हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेजी केमिस्ट्री। गाइस, ये मेरा एक शॉर्ट वीडियो है जहां हम सीखेंगे डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां हम सीखेंगे किस तरीके से हम दो चीज़ों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि स्टीरियो सेलेक्टिव स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, या फिर कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और सारे वीडियोस बनाऊं, कोई पर्टिकुलर आप टॉपिक पर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। मैं उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगी। और आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए। और कोई भी कमेंट है मेरे वीडियो से रिलेटेड जहां मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने वीडियोस को, या कोई नए टॉपिक्स के लिए लेके, तो प्लीज़ उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये जो भी टॉपिक हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप अपेयर हो रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जहाँ ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। तो हम देखते हैं कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे एसिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में, जिसमें कि हम फर्स्ट देखेंगे कि डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है। तो जहां हम जानते हैं कि 4 सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं: रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन एंड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर आपके 2 सिमेट्री एलिमेंट जो कि आपके पॉइंट ऑफ सिमेट्री और इन्वर्जन कहलाता है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर एब्सेंट है, इन्वर्जन और सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका एब्सेंट है, तो मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक कहलाता है। ये मॉलिक्यूल्स कायरल होते हैं। इसमें CN एक्सिस प्रेजेंट हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पर ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, जहाँ की आपका कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक मिथाइल अबव द प्लेन, दूसरा मिथाइल बिलो द प्लेन है। इसमें इन्वर्जन भी नहीं है जो कि एक सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाती है। अगर आप साइक्लोप्रोपेन को सेंटर को लेते हैं तो अगर आपको नॉलेज है ग्रुप थ्योरी की, सिमेट्री एलिमेंट्स की पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी कोई पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर आप सेंटर से चलते हैं तो आपको सभी तरफ से मॉलिक्यूल के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर एक सिमिलर एटम मिलना चाहिए। तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल आपका डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसमें आप देख सकते हैं C2 एक्सिस प्रेजेंट है, जो कि 2 रोटेशन के बाद आपको आइडेंटिकल इमेज देता है। आप यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन की रिंग को रिप्लेस करके एलीन सिस्टम भी लगा सकते हैं, तो वो भी एक आपका डिससिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड एलीन कहलाएगा। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जहाँ कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट ना हो चारों में से, तो वो आपका एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आपके कायरल होते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल लेंगे लैक्टिक एसिड का। आप देख सकते हैं यहाँ पर ना तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है जो कि मिरर इमेज कहलाती है, ना ही यहाँ पर पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, और ना ही आप यहाँ पर CN एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आप यहाँ मैक्सिमम C1 आइडेंटिटी ऑपरेशन देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल आपका कायरल है। और आप कह सकते हैं कि जो भी आपके एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं वो डिससिमेट्रिक हो सकते हैं, बट डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स को हम एसिमेट्रिक नहीं कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप एसिमेट्रिक और डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपके पास चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हो मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन, या फिर MSc के शॉर्ट क्वेश्चंस में आया हो, अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। हैप्पी लर्निंग।